ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशेतन नामानि या पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। हवन की विधि संपन्न हुई। अब हम अंतिम विधि आरंभ करते हैं। पंडित जी, इसका मतलब इस आखिरी विधि के बाद तो ये खतरा टल जाएगा ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं। बस ये आप लाल धागा, लाल टीका और जनेऊ की रस्म पूरी कीजिए। हाँ तो फिर इसको अभी कर लेते हैं पंडित जी। ये लीजिए। ओम गणानाम त्वम गणपति। ये क्या है पंडित जी? अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये तो लाल और सफेद रंग के थे, काले कैसे हो गए? इसका क्या मतलब है पंडित जी? ये बहुत बड़ा अपशगुन है। मुझे तो लगता है कि अनर्थ होने वाला है। कोई बहुत बड़ी अनहोनी घटना घटने वाली है। हमको लग रहा है तुम्हारे ऊपर जरूर कोई काला साया है जो तुम पर हावी होने वाला है। साया मेरे ऊपर? हाँ। लगता है पंडित जी वो साया मुझ पे पहले से ही हावी हो रहा है। आप प्लीज कोई उपाय करिए पंडित जी। पंडित जी, कोई तो तरीका होगा जिसका कोई तोड़ नहीं है। ये बहुत विचित्र साया है। अब तुम्हारा भविष्य खतरे में है समर। ये सब अंधविश्वास है। कोई प्रूफ है आपके पास? आप लोगों ने ना धंधा खोल रखा है पब्लिक को डरा के उनसे पैसे ऐंठने का। चलिए उठिए, हो गया हमारा पूछा। अरे लेकिन नहीं ठीक है, चलिए हो गया। शादी के माहौल में डर पैदा कर रहे हैं। चलिए चलिए चलिए। कोई बात नहीं। मैडी, लेकिन ये पूजा, ये हवन क्या होगा? समर, ऐसी कोई काला साया पड़ता है क्या? ये सब मन गढ़ंत कहानी है। तुम रिलैक्स करो, कुछ नहीं होने वाला। और मन में कोई डर वर मत बनाओ, ठीक है? अरे समर, अरे क्या हुआ समर? समर रुको समर, ना। खाना खा के जाना है समर। समर रुको बेटा। समर कुछ नहीं होता, ये सब समर, ऐसी बातें हैं। समर माधव है। कैसा वहम में पड़ गए हो? कुछ में क्या बैठ गया है मन में? सारा काम ऐसे ही रह गया। वाह, मेरी सैलरी। अब तुम्हें पता चले कि ना चले, लेकिन तुम्हें ऐसी ही खुशियां और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देने के लिए तो मैं जीता हूँ कोयल। वाओ, आज कितना स्पेशल डे है ना कोयल। क्या करोगी इतने सारे पैसों का, सेविंग्स या फिक्स डिपॉजिट? सेविंग्स क्यों? मैं तो उन लोगों पे खर्चा करूंगी जो मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं, मुझे प्यार करते हैं। मैंने सोचा है कि अम्मा के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर लूंगी, सांभर और चटनी के मसालों के लिए, और माँ के लिए एक नई साड़ी, और अप्पा और बाबा के लिए नए कपड़े, सूर्याना के लिए टैबलेट लूंगी, और विद्याका के लिए ज्वेलरी बनवाऊंगी, और मैडी के लिए तो मैं बहुत स्पेशल गिफ्ट दूंगी। क्योंकि अगर आज मैडी नहीं होता ना, तो ये चेक मेरे हाथों में नहीं होता। ये सब कुछ उसके सपोर्ट और उसके साथ की वजह से ही तो है, वरना उसके बिना तो मैं घर से बाहर एक कदम भी ना चल पाऊँ। ये सब कुछ मैडी का है। चलो बाय। कुछ नहीं किया तुम्हारे मैडी ने, दोस्ती तक नहीं निभा सका वो। अगर तुम्हें आज ये चेक मिला है तो उसकी वजह सिर्फ मैं हूं, मैं और कोई नहीं। मुझे माफ कर दे राज, समझ नहीं आ रहा है सब कैसे हो गया। प्लीज माफ कर दे। हमारी ये कहानी हम 3 दोस्तों की थी, हमारी दोस्ती की थी, और तुम्हारे और कोयल के प्यार की थी। और शुभो की मौत ने सब बदल दिया।
अब जितना मैं समर के दिमाग को टटोल रहा हूं, उतना मुझे यकीन आ रहा है कि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं था राज। गलत मैं था, शुभो को तुमने मारा ही नहीं था। आज मुझे नफरत हो रही है अपने आप से। बिना कुछ पता करे, बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपना डिसीजन ले लिया। मेरी आंखें धोखा देगी राज, और तुम्हारी असल जिंदगी बर्बाद हो गई। इस फोटो में तुम्हारी असली जिंदगी है राज। ये हंसी, ये खुशी तुम्हारे आंखों में अब नहीं दिखता मुझे। तुम्हारी खुशी कोयल में थी राज, कोयल के साथ एक नई जिंदगी बसाने में थी। और मैं कौन होता हूं यार तुमसे तुम्हारा हक छीनने वाला? क्यों किया मैंने ये सब कुछ? क्यों किया ये सब कुछ? तुम बेकसूर हो राज। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने कुछ नहीं किया, और ये मैं प्रूव करके रहूंगा। प्रूव तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी, गुजरा हुआ वक्त, वो मैं तुम्हें कैसे वापस करूंगा राज? तुम इतने साल अपने घर से दूर थे, और फिर सब कुछ, फिर कोयल से दूर थे, सब कैसे? एक ही तरीका है, तुम्हारी जिंदगी वापस देने का तुम्हें एक ही तरीका है। मैं तुम्हारी खोई हुई जिंदगी तो वापस नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी आने वाली जिंदगी, वो तो कोयल है। कोयल पे मेरा कोई हक नहीं राज। मुझे इस पिक्चर में होने का भी कोई हक नहीं। तुम सही थे यार, तुम्हारी कहानी की हैप्पी एंडिंग कोयल के साथ ही लिखी है, और वैसे ही होगा। एक बार तुम्हें निर्दोष प्रूव कर दूं, फिर मैं तुम दोनों के रास्ते से हट जाऊंगा, और कोयल तुम्हारी होगी। पर क्या कोयल मानेगी? मानेगी कोयल? मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर लगे दोष साफ होते ही कोयल को एहसास होगा कि वो शादी सिर्फ निभा रही थी, मुझे खुश करने के लिए, परिवार को खुश करने के लिए। उसकी हंसती खुशी तुम्हारे साथ है राज, और मैं वादा करता हूं तुम्हारी कोयल तुम्हारे पास जरूर आएगी। ये कहानी राज और कोयल की है, इसमें मैडी की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये राज और कोयल की कहानी है, जिसकी हैप्पी एंडिंग होगी, जो मैं करके रहूंगा। मैं करके रहूंगा इसकी हैप्पी एंडिंग। सब लोग यहीं बैठे, अच्छा हुआ। आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली है एज अ मैनेजर, तो मैंने सोचा आप सब लोगों के लिए गिफ्ट्स ले लूं। एक मिनट, पहले ये बताओ मेरे लिए क्या लाई? हाँ बाबा, एक मिनट। संभालो, मैं संभाल। अरे सॉरी माँ, सॉरी। बाबा सर्दी आ गई है ना, तो ये आपके लिए करना। अरे वाह, अब आपके लिए। अरे बेटा, सबके लिए इतना कुछ? अरे कुछ नहीं होता। अरे बस सारा दिन चटनी और सांभर के मसाले कूटते कूटते आपके हाथ थक जाते हैं ना, तो ये आपके लिए। आज से आपका काम यही करेगा। थैंक यू बेटा, पर इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? अब अम्मा, आप लोगों पे खर्चा नहीं करूंगी तो फिर किस पे करूंगी? और फिर विद्या अक्का की शादी भी तो आ रही है ना। और हाँ, वो मैं विद्या अक्का के लिए एक गोल्ड कॉइन भी लेके आई हूँ। उनका मन था ना कि उनकी शादी में हैवी ज्वेलरी बने, तो उनके लिए प्लीज एक अच्छा सा सेट बनवा देना, आप खुश हो जाएंगी। और हाँ, मैं सूर्य अन्ना के लिए एक टैब भी लेके आई हूँ, उनके डे टू डे बिजनेस में काम आएगा। कोयल बेटा आज हमारे लिए सेंटा क्लॉज बनी है, सबके लिए कुछ तो कुछ गिफ्ट लेकर आई है। खूब भालो बेटा। अच्छा बताओ, तुम अपने लिए क्या लेके आए? अरे अम्मा, मुझे किस चीज की जरूरत है? सब कुछ है मेरे पास। और माधवन के लिए? मैडी के लिए लेके आई हूँ ना एक गिफ्ट, जो मुझे उसे बहुत टाइम से देना था।
एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, इसलिए बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो। अगर एक बार के लिए ये बैलेंस बिगड़ जाए तो? बेटा, अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी अम्मा हमेशा से ऑफिस में मेरी बॉस रही है, लेकिन मैंने इस बात को लेकर कभी इनसिक्योर नहीं हुआ। मैंने हमेशा तुम्हारी अम्मा को सपोर्ट किया। अगर इस बात के लिए बजाय खुश होने के मैं जेलस करने लगता तो तुम्हारी अम्मा कब से मुझे छोड़ चुकी होती। बेटा, तुम्हें भी अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, उसकी अचीवमेंट्स के लिए खुश होना चाहिए, वरना बेटा ये रिश्ता टूटने में जरा सी भी देर नहीं लगती। आंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ ना। देखो, आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली, मैं सबके लिए गिफ्ट्स लेके आई हूँ। कोई मेरा मूड नहीं है। अरे ऐसे कैसे मूड नहीं है? बाहर देखो, सब कितने खुश हैं, मैं सबके लिए गिफ्ट्स लेके आई। मैं थक गया हूँ ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर बाहर नहीं जाना तो कम से कम अपना गिफ्ट तो देख लो। आओ ना। अच्छा, क्या लेकर आई हो? तुम खुद ही खोल के देख लो। मेरे स्मार्ट और इंटेलिजेंट हस्बैंड के लिए एक स्मार्ट और क्लासी सा सूट। देखो ना, ट्राई करें। क्या हुआ मैडी, कलर पसंद नहीं आया? अब फिटिंग तो मैं तुम्हारी जैसी लाई हूँ, स्टाइल भी अच्छा है। अगर कलर पसंद नहीं आया तो हम चेंज करा लेंगे। हाँ? सूट चेंज नहीं तो मुझे ही चेंज करना चाहती हो ना, इसलिए तुम मेरे लिए ये इतना महंगा सूट लेकर आई हो, मुझे मैनेजर जैसा फील करवाने के लिए। मैं एक क्लर्क हूँ कोयल, एक्सेप्टेड। वो बदलने वाला नहीं है, मुझे नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैडी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो फिर क्या बात है कोयल, तुम मेरे लिए महंगा सूट क्यों लेकर आई हो? ओह, अब समझ में आया। तुम मेरे लिए राज के जैसा सूट लेकर आई हो ताकि तुम मुझे ये दिखा सको कि राज कहाँ है और मैं कहाँ रह गया। मुझे आज एक सूट भी मिल रहा है तो अपनी बीवी की दी हुई सैलरी से, और वही सैलरी जो राज ने तुम्हें दी। यही बात है ना, यही बात है ना कोयल, तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो ना। मैडी, तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा ही है कोयल, मैं सही समझ रहा हूँ। वरना तुम सोचो, ऐसा सूट पहनकर एक क्लर्क कहाँ जाएगा? अजीब नहीं लगूंगा मैं? मैडी, मैंने बहुत प्यार से ये सूट लिया था तुम्हारे लिए। तुम्हारा प्यार और तुम्हारी सैलरी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती मैडी। मुझे बस ये लगा कि ये सूट शायद तुम पे अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ले लिया। पर अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो आई एम सॉरी। हे भगवान, तुम मुझसे क्या करा रहा है? सॉरी कोयल। तुम्हें मुझसे नफरत करना होगा, तुम्हें अपने राज के पास जाना होगा। कोयल, प्लीज मुझसे इतनी नफरत मत करना कि तुम मुझे भूल जाओ। I'm so sorry. क्या हुआ मैडी, ना इमरजेंसी में क्यों बुला? सर, बात ही कुछ ऐसी है सर। हमें लगता है कि आज हम समर से सब सच उगलवा सकेंगे। कैसे? सर, आज घर में पूजा के वक्त पंडित जी के साथ मिलकर मैंने समर को डराया था। डर सीधे उसके दिमाग में चढ़ गया सर। बेचैनी से वो बौखला रहा था सर। बाद में उसने पंडित जी को फोन भी किया उपाय पूछने के लिए, तो पंडित जी ने उसे बताया कि वो उसके घर किसी तांत्रिक को भेजेंगे भूत को भगाने के लिए। बस सर, हमें किसी तरह किसी तांत्रिक का इंतजाम करना है सर। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तांत्रिक है ना सामने? आप सर? अरे मतलब कॉलेज के टाइम पे बहुत से प्लेस किए हैं, अंदर कूट कूट के एक्टर भरा हुआ है मेरे। और उससे क्या निकलवाना है, कैसे निकलवाना है, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। हाँ, तो कर सकता हूँ ना मैं राज के लिए। थैंक यू सो मच सर। ये लीजिए, ये टेप रिकॉर्डर है सर। इसमें आप समर के सब कन्फेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पक्का? आज मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकूंगा सर, मुझे कहीं और जाना है। क्यों? सर, समर से कन्फेशन लेने के बाद कुछ और भी जरूरी काम है जो मुझे करना है। उसके लिए मुझे अभी से तैयारियां करनी होगी सर।
सॉरी सर, आप लोग प्लीज। ठीक है। बस कोयल राज के पास वापस चली जाए, उसके लिए उसका मुझसे नफरत कराना बहुत जरूरी है। मुझे कोयल के मन में मेरे लिए और नफरत बढ़ानी होगी। अच्छा कोयल, तुम तो बहुत कमाल की चीज लाई मेरे लिए। आधे घंटे का काम 2 मिनट में हो जाता है। सबके लिए बहुत अच्छी चीजें लेकर आई हो। अच्छा माधवन को पसंद आया उसका गिफ्ट? हाँ माँ, बहुत अच्छा चलो। लगा। अम्मा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो ना। अम्मा, आप ऑफिस में अप्पा से सीनियर पोजीशन पे थे, उनकी बॉस थी, तो फिर आपने घर और ऑफिस ये दोनों कैसे मैनेज कर लिया? हाँ मतलब दोनों ही जगह पर एक औरत के 2 अलग अलग रूल्स हैं, और तो फिर आपने वो दोनों सब कुछ कैसे मैनेज किया? मतलब हमारे पति ये सब नहीं समझ पाते हैं, वो दोनों को मिक्स कर देते हैं और फिर हर्ट हो जाते हैं, तो फिर ये दोनों चीजें आपने बैलेंस कैसे की? कोयल, मैं समझ पा रही हूँ तुम क्या बोल रही हो। सालों पहले पुरुष सिर्फ बाहर का काम किया करते थे और हम स्त्रियां घर संभाला करते थे। अब जब एकदम से ऑफिस में कोई स्त्री पुरुष से आगे पहुंच जाएगी तो ठेस तो पहुंचेगी ना। पुरुष अपने आप में इंफीरियर महसूस करने लगते हैं, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में एक औरत को ये ख्याल रखना चाहिए कि उस पुरुष को वो ये समझाए कि उसका आज भी उतना ही महत्व है जितना पहले था, चाहे कोई स्त्री किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाए। लेकिन कभी भी किसी पुरुष को ये नहीं कहना चाहिए कि उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। भाई देखो, मैंने तो ऐसे ही अपनी जिंदगी निकाली है, ऑफिस में भी और वेंकट के साथ भी। देखो शायद तुम्हारे काम आ जाए। थैंक यू अम्मा, थैंक यू सो मच। चाहे कुछ भी करना पड़े, कहीं जाना पड़े, मैं वाराणसी जाऊंगा, हरिद्वार जाऊंगा, पर उससे इस भूत से पीछा छूट जाए। भट्ट जी ने भी कहा था वो बाबा आएंगे, तांत्रिक बाबा, पता नहीं कब। बाबा आप जय महाकाल, जय महाकाल। तांत्रिक हूं मैं, भटकी हुई आत्माओं से लोगों को मुक्ति दिलाता हूं। तेरे चेहरे पे परेशानी साफ नजर आ रही है। कौन तुझे तंग कर रहा है? आइए बाबा, आइए, मैं अब दिखाता हूं आपको। आइए आइए। संकेत मिल रहा है मुझे, यहाँ पर है कोई भटकी हुई आत्मा है, यहाँ पर महसूस हो रहा है। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही पहचाना। बाबा प्लीज मेरा पीछे छुड़ाइए इससे, प्लीज। परेशान मत हो बच्चा, ऐसे भूत प्रेत आत्माओं को भगाने की बहुत प्रैक्टिस है, तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। हाँ तो बाबा देर मत करिए आप। देखिए आप जितना पैसा बोलेंगे मैं उससे डबल पैसा दूंगा आपको, लेकिन बाबा प्लीज इसे मेरा पीछे छुड़ाइए। देखिए ये मुझे हर जगह दिखता है बाबा, ऑफिस में, यहाँ घर पे। बाबा वो देखिए वो जा, बाबा वो रहा, दिखा आपको? नारायण, मुझे वो नजर नहीं आएगा, वो सिर्फ तुझे नजर आएगा। वो मैं सिर्फ उसे महसूस कर सकता हूँ। वो नजर उसी को आता है जिसके साथ उसका कुछ पकाया रहता है पुराना, जिससे उसको हिसाब चुकता करना रहता है। तेरा जरूर कोई किस्सा उसके साथ जुड़ा हो। हाँ तो बाबा जो कर रहे हैं प्लीज करिए। 1000 तरीके हैं मेरे पास में, लेकिन अभी तो फिलहाल सिर्फ एक तरीका बहुत है। हाँ हाँ बाबा, इससे आप उस भूत को मारेंगे ना? नहीं नादान, जिससे तुझे मारना होगा मुझे। बाबा मुझको? नादान तुझे मारूंगा मैं। बाबा बाबा क्या कर रही है? तुझे मारूंगा। आप क्या कर रही है बाबा? भूत को तुमसे अगर दूर करना है तो तुम्हें मारूंगा मैं। तेरी वजह से राज की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुझे तो मोर पंख से क्या पत्थर से मारना चाहिए, पर फिलहाल अभी इसी से मार करके तुझे बेवकूफ बनाने में मजा आएगा। हो गया हो गया हो गया बालक। हो गया। बाबा ये मोरपंख का काम हो गया तो मतलब मुझे मुक्ति मिल गई ना? जल्दबाजी करोगे तो नहीं मिल पाएगी, वो वापस आ जाएगा।
उसको प्रॉपर तरीके से भगाने के लिए हमें बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, एक बड़ा हवन करना पड़ेगा। तो बाबा जो करना है वो करिए बाबा, और मुझे उससे पूरी मुक्ति दिलाइए बाबा। मुक्ति मिलेगी, जरूर मिलेगी, मिलेगी मुक्ति तुम्हें। जय महाकाल। शायद अम्मा ठीक कहती है, मैडी को इम्पोर्टेंट फील कराना ज़रूरी है। उसकी पोजीशन ऐसी है कि कंपनी में वो हर वक्त छोटा ही फील करेगा। कुछ करना होगा।